सालों पहले मिमसपुर गांव में एक डरावना और उड़ने वाला डायनासोर रहता था। उस गांव में डायनासोर की गुफा भी थी, जहां डायनासोर अक्सर आता जाता था। वह डायनासोर इतना खतरनाक था कि उसके मुंह से आग भी निकलती थी। हर महीने वो डायनासोर गांव में उड़ते हुए मुंह से आग निकालकर गांव के कई घरों को जला देता था। ऐसे ही हर महीने उस गांव के कई घर और खेत जलकर राख हो जाते थे। हर तरफ उस डायनासोर का डर था। अपने गांव के लोगों को इतना परेशान देखकर राजा ने उस डायनासोर को मारने का फैसला लिया। उन्होंने उसकी गुफा में 10 से 12 सैनिक भेजे। कुछ सैनिकों ने जैसे ही डायनासोर पर चाकू से हमला किया, तो वैसे ही डायनासोर नींद से जग गया और सारे सैनिकों को मार दिया। राजा जितनी बार भी सैनिकों को गुफा में भेजते, वो डायनासोर मुंह से आग निकालकर सभी को खत्म कर देता। इस सब से परेशान होकर राजा ने गांव में घोषणा कर दी कि जो भी उस खतरनाक डायनासोर को मारेगा उसे वो 10,000 सोने की मोहर देंगे। उसी गांव में एक काफी बुद्धिमान व्यक्ति भी रहता था। उसने जैसे ही यह ऐलान सुना, तो राजा को डायनासोर के आतंक से बचने का उपाय बता दिया। उसने कहा कि हम लोहे को बदलते हैं और बनने वाले लावा को स्टूडियो में डाल देंगे। हॉट लावा से बचने के लिए जैसे ही टीचर्स फ्लाई इन प्लेस, तो स्टोन्स से विशाल और जीनी के नीचे दबकर उसकी जान निकलेगी। राजा को उसकी यह सलाह अच्छी लगी। वे अपने सैनिकों को सील करके तुरंत लील तैयार कर सैनिकों के साथ पुरातत्वविदों की गुफाओं में पहुंच गए। फिर ठीक वैसा ही किया जैसा उस बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को करने के लिए कहा था। पुरावशेष पर चमत्कार जैसे ही गिरा, वो यहां वहां देखे बिना उड़ने लगा और गुफाओं से टकरा गया। इसी बीच गुफा के ऊपर का पत्थर उसके ऊपर गिरा हुआ और वो आजाद के नीचे दबकर मर गया। ऐसा ही होता था। राजा और पूरे गांव को राहत मिली और राजा ने इस तरकीब को सुझाव देने वाले व्यक्ति को 10,000 सोने की मोहर की पुष्टि में दे दिया और कहा यहां पर मंत्री के पद पर भी उन्हें नियुक्त किया गया। कहानी से सीखें, बुद्धि से कठिन कार्य भी पूरा किया जा सकता है। ऐसी दिलचस्प और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल के अनबॉक्सिंग वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक और ऐसी ही वीडियो देख सकें।